तो आज वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप भाइयों को एक बात जो है वो बताना चाहता हूँ। आज का हमारी इस सीरीज का जो ये एपिसोड होने वाला है, ये इस सीरीज का लास्ट एपिसोड जो है वो होने वाला है, क्योंकि इस सीरीज के अभी तक के जितने भी चैप्टर जो है वो रिलीज हुए थे मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन जो है वो कर दिए हैं। तो इसीलिए अभी सीरीज के जो आगे के एपिसोड होने वाले हैं वो या तो 3 दिन में एक चैप्टर आया करेगा या फिर 7 दिनों में एक चैप्टर जो है वो आया करेगा। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही चैप्टर रिलीज हुआ करेगा मैं बाकी की सीरीजों की तरह इसका भी एपिसोड जो है वो अपलोड कर दिया करूँगा। और इससे अलग बात की जाए कि अगली हम सीरीज जो है वो कौन सी शुरू करने वाले हैं, तो उसके बारे में मैंने पहले से ही जो है वो सोच रखा है। तो आप लोगों को उसके बारे में भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही हम अपनी जो न्यू सीरीज है उसे भी लेकर आ जाएंगे। तो चलो आज के एपिसोड को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो सिटी होती है उसके अंदर आकर अचानक से एक एयरशिप जो है वो उतर जाती है, जो देखकर सभी लोग उस एयरशिप के बारे में बातें करने लगते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस एयरशिप के अंदर से एक ओल्ड मैन जो होता है वो निकल कर बाहर आता है, और बाहर आते हुए वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि सू सिंह मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद में वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें जो है वो करने लगते हैं। तभी एक बंदा बोलता है कि ये पर्सन है कौन। तभी एक और लड़की बोलती है कि ऐसा लगता है कि हमें जल्दी से भी इस पर्सन के बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए। और अब इस चीज़ को देखकर जो वो ओल्ड मैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि मेरी शिप के कारण बहुत सारे लोगों का जो अट्रैक्शन है वो मेरी तरफ आ चुका है। सही रहेगा कि कम से कम लोगों को पता चले कि मैं सिटी के अंदर आया था। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपनी चुटकी जो है वो बजा देता है, और उसके चुटकी बजाते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि सभी कुछ नॉर्मल हो जाता है और सभी लोग उस ओल्ड मैन को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और एक लड़का बोलता है कि क्या तुमने वो मूवी जो है वो देखी थी, जो सुनकर उसके साथ वाली लड़की पूछती है कि तुम कौन सी मूवी की बात कर रहे हो। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जो टेम्परेरी बेस सेंटर बना होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें जो वो कल्ट का लीडर था उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे जाने दो, नहीं तो जो एमली गॉड है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे मेरा जो हेवनली गॉड है उसके ऊपर पूरा यकीन है कि हेवनली गॉड जो है वो कुछ भी कर मुझे यहाँ से बचा ही लेके। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है, और उसके साथ में खड़ा हुआ जो पर्सन होता है वो मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र होता है। और अब वो मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र जो होता है वो बताता है कि सच में हेवनली मेंटेड सेक्ट के जो ये लोग हैं ये बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, इसीलिए हम लोग जो है वो इससे यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त नहीं कर पाए। जो शंकर लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, तुम लोग काफ़ी देर से यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, तो अब तुम भी जाकर थोड़ा आराम जो है वो कर सकते हो। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही जो वो कल्ट का लीडर होता है वो हंसने लगता है, और हंसते हुए जो लिंग शुआंग होती है उससे बोलता है कि तुम सभी लोग जो है वो बस बेवकूफ़ों का एक ग्रुप हो, तुम लोग यहाँ पर बेफालतू की अपनी एनर्जी को मेरे ऊपर बर्बाद कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो जियांग कुआन होता है वो बोलता है कि डेमिट यहाँ पर जो इंटेलिजेंस डिवीजन के लोग हैं वो भी यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब हमें इंतज़ार ही करना होगा ताकि हाई पोजीशन वाले लोग जो है वो यहाँ पर किसी को भेज सके। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो उसे बोलती है कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक पक्का कोई ऊपर से पर्सन जो है वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। और अब लिंग शुआंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वो एयरशिप वाला बंदा होता है वो वहाँ पर आने लगता है, लेकिन इसके ओरा को देखते के साथ ही लिंग शुआंग भी हैरान रह जाती है, और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि 1 मिनट क्या ये उसी का ओरा है। और अब लिंग शुआंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो उनके सामने आ जाता है, और उनके सामने आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को काफ़ी ज़्यादा देर तक इंतज़ार करा दिया। और अब उस ओल्ड मैन को देखते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो उस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए बोलती है कि लॉर्ड लुओ, मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर पर्सनली आओगे। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि हेवन मेडिटेट सेक्ट जो है वो पिछले 60 सालों से यहाँ पर कोई साजिश है वो रच रहा है, तो इसीलिए इस मैटर को मुझे पर्सनली तो हैंडल करना ही पड़ेगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिंग शुआंग होती है वो उस ओल्ड मैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि जो लॉर्ड लुओ यू शान है वो ए रैंक के मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र है, और उन चुनिंदा लोगों में से एक है जो कि टियर 9 पर जो है वो पहुंच चुके हैं, जिस कारण ये हमारी ग्रेट जिया कंट्री के मार्शल सेंट जो है वो बन चुके हैं, जो कि एक हाई पोजीशन को रखते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि वे इस तरह का जो मैटर है उसे आकर पर्सनली हैंडल जो है वो करेंगे। और लिंग शुआंग के इतना सोचते के साथ ही जो वो यू शैन नाम का ओल्ड मैन होता है वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है, अब मेरे सवालों का जो जवाब है वो बिल्कुल सच सच देना। मुझे ये बताओ कि क्या तुम जो ये हेवन मैंडेट सेक्ट है इसके जनरल लीडर हो। जो सुनते के साथ ही जो वो कल्ट का लीडर होता है वो भी उसके ऊपर भी उसकी एबिलिटी का असर जो है वो होने लगता है, और वो सही सही जवाब देते हुए बताता है कि नहीं, मैं बस उनका एक फॉलोवर हूँ। जो सुनते के साथ ही यूसैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि इस ऑपरेशन का तुम्हारा इस बार क्या मकसद था। जो सुनते के साथ ही वो कल्ट का लीडर बताता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो तीनों स्कूल के फ्रेशमैन है उन्हें मारकर यहाँ पर इस चीज़ को अनाउंस करना चाहते थे कि हेवन मेडिटेट सेक्ट अभी भी जिंदा है।
जोसन का यूशैन जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि क्या जो तीनों यूनिवर्सिटी है उसके अंदर तुम्हारे अंडर कवर एजेंट जो है वो मौजूद है। जोसन के साथ ही वो कल्ट का लीडर बताता है कि नहीं, केवल जो जियांगचैंग यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ही हमारे अंडर कवर एजेंट थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 10 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि यूशैन जो होता है वो लिंग शुआंग को बताता है कि इसकी मेमोरी को यहाँ पर जो मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र है उसके द्वारा पूरी तरह से सील किया गया है, जिसका इससे की इन्फॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही। और इस तरह का काम जो है वो पक्का या तो इसका जो जनरल लीडर है उसने किया होगा, या फिर इनके पास में कोई पावरफुल एबिलिटी यूज़र जो है वो मौजूद है। और चूंकि इन लोगों का जो ये प्लान था ये पूरी तरह से बर्बाद जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि हेवन मेडिटेट सेक्ट है जो है वो जल्दी से यहाँ पर शांत जो है वो नहीं बैठने वाला हो, पक्का अब इससे भी बड़ा कुछ जो है वो ज़रूर करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इनके हाई पोजीशन वाले लोग एक्शन ज़रूर ले, लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैटर जो है वो हम लोग किसी ना किसी तरीके से हैंडल जो है वो कर ही लेंगे। तो हेवन मेडिटेट सेक्ट जो है उसका मैटर जो है वो यहाँ पर इतना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मेरे आने का एक और रीज़न है, यहाँ पर जो जू जिंग है उसकी एबिलिटी का एवोल्यूशन। तो मुझे बताओ कि जू जिंग कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और अब जू सिंह के नाम को सुनते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा, तो लॉर्ड लुओ जो है वो यहाँ पर जो जू जिंग है उससे मिलने आए हैं। और अब लिंग शुआंग के इतना सोचती है, हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जू जिंग उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि वॉइस प्रिंसिपल, क्या आप मुझसे मिलना चाहती थी। जो सुनकर जू सिंह लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है, बैठ जाओ। जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी लिंग शुआंग जो होती है वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए बताती है कि चलो मैं तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। हमारी गेट जिया के जो कौंसल नेशनल है ये उसके मेंबर है, जिनका नाम कि यू शैन है। जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो भी हैरान होकर पीछे की तरफ जो है वो देखने लगता है और हैरान होकर मन में सोचता है कि क्या मुझसे अलग यहाँ पर रूम के अंदर कोई और भी मौजूद था, मैं तो इसे सेंस भी नहीं कर पाया। जो सुनते के साथ ही जो यू शैन होता है वो जू जिंग को हेलो बोल देता है। और अब यूश होने को देखने के बाद में जू जिंग जो होता है वो अचानक से काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि एक मिनट, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और इतना सोचते के साथ ही अचानक से जू जिंग जो होता है उसे यूशैन के देखने के कारण एक बहुत ही तगड़ा झटका लगता है। और हम देखते हैं कि ये झटका इतना पावरफुल होता है कि जो जू जिंग होता है उसकी जो टंडर होती है वो भी उसकी बॉडी से रिलीज होने लगती है। लेकिन कुछ ही टाइम में जू जिंग जो होता है वो अपनी बॉडी के ऊपर वापस से कंट्रोल कर लेता है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका होता है। और उसके बाद में अब जू सिंह जो होता है वो यूशैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि आज से पहले मैंने जो 9 स्टार के मार्शल सेंट है उन्हें केवल इंटरनेट पर ही देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि रियलिटी में जो मार्शल सेंट है उन्हें देखने से ही यहाँ पर इस तरह का झटका जो है वो लगता होगा। और जी सिंह के इतना सोचते के साथ ही लिंग शुआंग जो होता है वो जू सिंह के पास में आते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि टीयर 3 के एबिलिटी यूज़र ऐसे बहुत ही कम है जो कि मेरी तरफ इस तरह से देख पाते हैं। तो इसीलिए जू सिंह ये चीज़ तो माननी पड़ेगी कि तुम सच में काफ़ी टैलेंटेड हो। जो सुनते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो अपने सर को झुकाते हुए उससे बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है काउंसलर, मैं जानता हूँ कि आप इन्हें होल्ड बैक चाहे वो किया होगा, नहीं तो मैं आपकी पावर के सामने कुछ भी नहीं। जोश उनका यूशैन जो होता है वो हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि एस रैंक के एबिलिटी यूज़र जो होते हैं वो हमारे ब्लू स्टार के अंदर हर एक साल में 2 या 3 जो है वो पैदा होते रहते हैं। लेकिन वहीं अगर एस रैंक के एबिलिटी यूज़रों की बात की जाए तो हमारे पूरे 200 साल की जो हिस्ट्री है उसके अंदर केवल 50% ऐसे हुए हैं जिनके पास में कि डबल एस रैंक की एबिलिटी थी। और इन 50 के 50 में जिसके साथ में कोई भी एक्सीडेंट जो है वो नहीं हुआ, वो ह्यूमन फैक्शन के बिल्कुल पीक पर पहुंचे हैं। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उन्हीं की तरह एक दिन पावरफुल जो है वो बनोगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ पर डबल एस रैंक की एबिलिटी जो है वो यहाँ पर केवल तुम्हें पावर ही प्रोवाइड नहीं कराएगी, बल्कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा खतरा भी प्रोवाइड कराने वाली है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर तुम्हारी सेफ्टी का भी ध्यान जो है वो रखने वाले हैं। ये मेंटल सील है जो कि तुम्हें यहाँ पर मेंटली प्रोटेक्शन जो है वो देगी। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जू सिंह के फोरहेड के ऊपर जो वो शील होती है उसे लगा देता है। लेकिन शील को लगाने के कारण हम देखते हैं कि यूशैन थोड़ा सा थक जाता है और वो बोलता है कि जो ये डबल एस रैंक की मेंटल टाइप कॉम्बैट टेक्निक की शील थी इसे मैंने पर्सनली डेवलप जो है वो कराया था और मैं पर्सनली इसे तुम्हारे ऊपर अप्लाई करने वाला था। और फाइनली चूंकि ये काम कंप्लीट हो चुका है तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता जो है वो नहीं है, क्योंकि अब अगर फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर टीयर 9 का मेंटल टाइप एबिलिटी यूज़र भी अपनी मेंटल से अटैक करने की कोशिश करता है तो उसे भी काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा इसे तोड़ने में। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह से बोलती है कि जो लॉर्ड लुओ है उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एफर्ट जो है वो लगाया है तुम्हारे लिए इस सेल को बनाने में, तो क्या तुम्हें उसका शुक्रिया अदा जो है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी यूशैन का शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनते के साथ ही यूशैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें मुझे शुक्रिया अदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम इसे नेशनल कौंसल की तरफ से एक तरह का इन्वेस्ट जो है वो समझ सकते हो। जिस टाइम पर तुम फ्यूचर में पावरफुल बनोगे तो ग्रेट चिया के जो पावरफुल एनिमी है उन्हें फ्यूचर में बस मार देना। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो जू सिंह को बताती है कि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन लेयर जो है वो लॉर्ड लुओ ने यहाँ पर बनाई है ये पूरी तरह से अनब्रेकेबल है, क्योंकि इसे सी ऑफ कॉन्सियसनेस के अंदर लगाया जाता है।
और इसे खुद जो लॉर्ड लुओ है उन्होंने बनाया है और उन्होंने ही लगाया है, तो इसीलिए मेंटल सील जो है वो कुछ इस प्रकार की तुम समझ सकते हो कि इसके लिए टियर 8 के जो ग्रैंड मास्टर है वो भी भीख मांगते हैं लॉर्ड लुओ के लिए कि वे उनके लिए ऐसा कर सके, लेकिन तुम्हें ये चीज़ इतनी सस्ते में मिल गई। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि देखा जाए तो मैं भी यहाँ पर जो मैजिक सिटी है उसका एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हूँ। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा भी पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर जो नेशनल यूनिवर्सिटी लीग है वो अगले साल मार्च में जो है वो होने वाली है, तो उसे मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस जो है वो बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप कुछ भूल रही हो, मैं तो अभी भी एक फ्रेशमैन हूँ। जो सुनते के साथ ये जो लिंग शुआंग होती है वो जो सिंह से बोलती है कि बेफालतू के डरपोक जो है वो बनना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें टाइम भी देने वाली हूँ, तुम्हारे पास में टोटल 7 महीनों का टाइम है, तो 7 महीनों तक यहाँ पर हार्ड वर्क कर कर खुद को जितना इम्प्रूव हो सके उतना इम्प्रूव करो। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, सच बताओ तो मैं इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी कंट्री की बाकी की यूनिवर्सिटी के जो जीनियस है उनके साथ में फाइट कर कर देखना चाहता हूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 दिनों के बाद में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये जो शिप होती है वो वापस से सभी स्टूडेंटों को लेकर मैजिक यूनिवर्सिटी जो होती है वहाँ पर आ चुकी होती है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियांग चू होती है वो शिप को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो फाइनली जू सिंह वापस आ गया, और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो उतर कर आने लगता है, जिसे देखकर जियांग चू भी हेलो बोलती है। जो देखकर जू सिंह जो होता है वो भी जियांग चू को हेलो जो है वो बोल देता है। तभी जो शोंग यून होती है वो भी बोलती है कि सीनियर सिस्टर काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो बोलती है कि चलो मुझे काफ़ी खुशी है कि तुम लोग जो है वो पूरी तरह से ठीक हो। जो सुनते के साथ ही शोंग यून जो होती है वो बोलती है कि मैं तो उसके लिए सीनियर सिस्टरों की पिलो का शुक्रिया था जो है वो कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर सीनियर सिस्टरों ने वो पिल जो है वो ना दी होती तो मुझे लगता है कि मेरे लिए डेविल केव के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। जो सुनते के साथ ही जो जियांग चू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि ऐसा तो होना ही था, आखिर उन पिलो को किसने रिफाइन किया था, तो चलो जल्दी से जो किंग या जू है वहाँ पर चलते हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो टेबल है उसे बुक कर दिया है, तो चलो साथ में चलकर पार्टी करते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए जो जियांग चू होती है उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर क्या आप हमें पार्टी देने वाली हो। जो सुनते के साथ ही जियांग चू जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोग चाहे वो जीत कर वापस लौटे हो तो इसीलिए मैं कम से कम तुम लोगों को पार्टी तो दे ही सकती हूँ। मुझे ये बताओ कि क्या जो मैंने तुम्हें केओस्टिक फ्लोवर और रेयर हर्ब जो है वो बोला था क्या तुम वो लेकर आए हो। जो सुनते के साथ ही जू चिंग जो होता है वो जियांग चू से बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं उन्हें लेकर आया हूँ, लेकिन वे काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि क्या आप सच में इतनों को हैंडल कर भी पाओगे। और अब जू सिंह को उन दोनों के साथ में जाता हुआ देखने के बाद में जो लिंग शुआंग होती है वो उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मानना पड़ेगा कि लिटिल गाय जू सिंह जो है उसका लड़कियों के मामले में जो नसीब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर देखा जाए तो जो हाई एबिलिटी यूज़र होते हैं उनकी इस चीज़ की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है कि उनके जो बच्चे होंगे उनके पास में भी हाई एबिलिटी होगी, तो इसीलिए उनके पास में मल्टीपल वाइफ होना काफ़ी अच्छी बात होती है। लेकिन सच में ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मेरे टाइम पर कोई भी सिंगल पर्सन जो है वो ऐसा नहीं था जो कि मेरा मैच जो है वो कर पाए। यही कारण है कि मैं अभी तक एक सिंगल लड़की जो है वो बनी हुई हूँ, जबकि मेरी उम्र जो है वो 30 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है। और अब लिंग शुआंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वापस से जियांग चू जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि सभी हर्ब को देखने के बाद में हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम लोग जो है वो इतने ज़्यादा हर्ब और फ्लावर जो है वो लेकर आए हो, कहीं तुमने जो टेबल किया हुआ है उसे पूरी तरह से खाली तो नहीं कर दिया ना। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए उसे बताता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं है, असल में वहाँ पर ज़्यादा एबिलिटी यूज़र ऐसे नहीं थे जो कि डेविल केव जो है उसके सेंटर में जो है वो जा सके, और चूंकि हम लोग जो है वो सेंटर में गए थे तो इसीलिए हम लोग वहाँ से इतने सारे हर्ब जो है उन्हें इकट्ठा कर पाए। जो सुनकर जियांग चू जो होती है वो बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैं वापस से काफ़ी ज़्यादा बिजी जो है वो होने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है तो अब मुझे भी यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैं यहाँ पर मुझे जो जियांग चू यूनिवर्सिटी के द्वारा एस क्लास का कल्टीवेशन रिसोर्सेज दिया गया है उसे रिसोर्सेज डिपार्टमेंट के अंदर जाकर एक्सचेंज करना है। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है और रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और जो एआई रोबोट होता है उसे बोलता है कि एवा मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर जो मेरे पास में टीयर 7 की ब्रेकिंग रैंक की पिल है उसके यहाँ पर एक्सचेंज में जितने भी एस क्लास के रिसोर्सेज है उन्हें दिखाओ। जो सुनते के साथ ही जो एवा होती है वो बोलती है कि ठीक है मैं अभी जो लिस्ट है उसे जारी कर देती हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एआई रोबोट होता है वो वहाँ पर बहुत सारे जो लिस्ट होती है वो दिखाने लगता है, जिसे देखने के बाद में जो सिंह होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो लिस्ट बहुत ज़्यादा है, एवा मुझे ये बताओ कि इसमें से ऐसी कौन सी लिस्ट है जो कि यहाँ पर मेरी जो कंट्रोल टाइप लाइटिंग टाइप एबिलिटी है उसकी उसे मैक्सिमाइज इम्प्रूवमेंट कर सकती है।
जो सुनते के साथ ही जो एवा एआई रोबोट होता है वो जू सिंह को वहाँ पर एक पैनल जो होता है वो दिखाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये थंडर सीक्रेट रियलम पास है जो कि एस क्लास के पास के अंदर आता है। और अगर तुम थंडर सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर जो है वो करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें जो हीडोंग सिटी है उसके अंदर जाना होगा, जो कि वहाँ पर बना हुआ है। और अब उस सीक्रेट रियलम की लोकेशन को सुनकर जो सिंह जो होता है वो थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि अगर हीडोंग सिटी की बात की जाए तो जो मेरा हाउस है वहाँ से ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना कि वहाँ पर कोई थंडर सीक्रेट रियलम है। जो सुनते के साथ ये जो एवा एआई रोबोट होता है वो जो सिंह को बताता है कि जो ये थंडर सीक्रेट रियलम है ये ही डोंग सिटी जो है उसके चैंगगांग टाउन में आज से 87 साल पहले अपेयर जो है वो हुआ था। और इसके अपेयर होने के बाद में थंडर मार्शल हॉल ने पूरी तरह से इसके ऊपर कंट्रोल कर लिया और इसे एक मैनेजमेंट पैलेस में बदल दिया। इसके अंदर जाने के लिए आपको पास की ज़रूरत होती है, यही कारण है कि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। जो सुनते के साथ यूजू सिंह जो होता है वो पूछता है कि ठीक है तो मुझे ये बताओ कि क्या जो ये सीक्रेट रियलम है इसके अंदर फ्यूरियस बीस्ट भी मौजूद है। जो सुनते के साथ ही एवा उसे बताती है कि हाँ इसके अंदर फ्यूरियस बीस्ट मौजूद है और ज़्यादातर जितने भी फ्यूरियस बीस्ट है वे सभी लाइटिंग टाइप बीस्ट है। जो सुनते के साथ ही जो जूजिंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसी एस क्लास का जो रिसोर्सिस है उसे चूज़ करता हूँ। और अब जूजिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे किसी की कॉल आती है जो कि बोलता है कि क्या आप वाइस प्रेसिडेंट जूजिंग जो है वो बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही जूजिंग बोलता है कि हाँ मैं जूजिंग हूँ। क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था। जो सुनते के साथ ही सामने वाला पर्सन जो होता है वो बताता है कि आज दोपहर में जो सोसाइटी होल्डिंग मीटिंग है एक्सचेंज की वो होने वाली है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। जो सुनते के साथ ही जो जूसिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि कुछ दिनों पहले मैंने यहाँ पर जो सीनियर लुओ मिंग है उनकी एडवाइस को लिया था, जिसके बाद में मैंने मेट्योर सोसाइटी जो है उसे एक एज ए वाइस प्रेसिडेंट के रूप में ज्वाइन जो है वो कर लिया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि सोसाइटी को ज्वाइन करने के बाद में इतनी जल्दी सोसाइटी का जो काम है वो आ जाएगा। और अब इतना सोचते के साथ ही जो जूसिंग होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है मैं टाइम से वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो कॉल को कट करने के बाद में अपने मन में सोचता है कि लेकिन एक्सचेंज मीटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के जो कल्टीवेटर होते हैं वो आते हैं, जो कि वहाँ पर आकर अपना जो एक्सपीरियंस होता है उसे शेयर करते हैं। और अब जू सिंह के इतना सोचते हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर के बाद में जू सिंह का जो मास्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जू सिंह की बातों को सुनकर हैरान होते हुए बोलता है कि जू सिंह क्या तुम टीयर 3 में इंटर कर गए। और अब अपने मास्टर की बात को सुनकर जो सिंह जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ मास्टर, जिस टाइम पर मैं रिसर्च ट्रिप पर गया था तो उसी दौरान मैंने टीयर 3 पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया था। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो जो सिंह से बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन जो तुम्हारी टोन है उसे सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे कि टीयर 3 की बोटल नेक पर ब्रेक थ्रू करना किसी खाने खाने जितना आसान जो है वो हो गया है। अभी तक तो तुमने अपना जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो भी कंप्लीट जो है वो नहीं किया और तुम ऑलरेडी टीयर 3 पर जो है वो पहुंच चुके हो। मुझे डर है कि जब तक कि तुम ग्रेजुएट करोगे तब तक कि तुम टीयर 7 के एक ग्रैंड मास्टर बन चुके होगे। और अब इतना बोलते के साथ ही यांग जैन जो होता है वो हंसते हुए जो सिंह जो होता है उसे अपने साथ में लेकर जाने लगता है और उसे बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है जल्दी से जो ट्रेनिंग रूम है उसके अंदर चलते हैं, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो गोल्ड ब्लड था उसे एब्सॉर्ब करने के बाद में तुम्हारी बॉडी के अंदर किस प्रकार के चेंज आए हैं। और अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वे दोनों ट्रेनिंग रूम के अंदर जो है वो आ जाते हैं, जहाँ पर आकर जू जिंग जो होता है वो अपनी गोल्डन थंडर को रिलीज करता है, जिसे देखकर यांग जैन हैरान रह जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, तुम्हारे पास में तो पर्पल क्लाउड डिवाइन थंडर लाइटिंग थी ना, जो कि ब्लू और पर्पल कलर की थी, तो फिर आखिर तुम्हारी जो थंडर है उसका कलर चेंज कैसे हो गया। एक मिनट रुको, यहाँ पर तुम्हारी लाइटिंग का केवल ओरा ही और कलर ही चेंज नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर ये पूरी तरह से यहाँ पर जो इसका ओरिजिन है वो भी चेंज हो चुका है। आखिर ये क्या हो रहा है। और अब यांग जैन की इस बात को सुनने के बाद में जू जिंग जो होता है वो यांग जैन से बोलता है कि मास्टर, क्या वो इस प्रिंसिपल लिंग शुआंग ने आपको इस बारे में नहीं बताया, मेरी एबिलिटी जो है वो वापस से इवॉल्व होकर डबल एस रैंक की दूत यान डिवाइन लाइटिंग में बदल चुकी है। और अब जू सिंह की इस बात को सुनने के बाद में जो सियांग चू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एबिलिटी एवोल्यूशन, क्या तुम्हारी एस रैंक की एबिलिटी इवॉल्व होकर डबल एस रैंक की एबिलिटी जो है वो बन चुकी है। अब समझ में आया कि आखिर वॉइस प्रेसिडेंट लिंग शुआंग जो है उन्होंने मुझसे ये क्यों कहा था कि मुझे कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो मिलने वाला है। असल में वे इसकी बात कर रही थी। चलो ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम्हारी एबिलिटी जो है वो वापस से यहाँ पर इवॉल्व जो है वो हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि एबिलिटी का इवॉल्व होना एक अच्छी बात होती है और एस रैंक की जो एबिलिटी होती है वो काफ़ी पावरफुल भी होती है, लेकिन इसे कंट्रोल करना एस रैंक की एबिलिटी के मुकाबले बहुत हार्ड होगा, तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर जो थंडर सीक्रेट रियलम का पास है उसे एक्सचेंज जो है वो कर लिया है, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ कि वहाँ पर जाने के लिए मुझे क्या प्रिपरेशन जो है वो करनी चाहिए। तो क्या मास्टर आप इसके बारे में मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो हंसते हुए जो सिंह जो होता है उसे बताता है कि थंडर सीक्रेट रियलम जो है वो हमारे जैसे जो लाइटिंग टाइप एबिलिटी यूज़र होते हैं उनके लिए बिल्कुल सूटेबल जगह है कल्टीवेट और ट्रेन करने के लिए।
और तुम्हें वहाँ पर क्या प्रिपरेशन कर कर जाना चाहिए, ये चीज़ जो है मैं तुम्हारा जो फिजिक्स है उसे देखने के बाद मैं ही वेरीफाई जो है वो कर पाऊंगा। तो इसीलिए अपने जो थंडरपोल स्टेट है उसे एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही ज़ू जो होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है उसे शुरू कर देता है। ट्रांसफॉर्मेशन को करते हुए बोलता है कि ठीक है मास्टर, प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए। और अब इतना बोलते के साथ ही ज़ू जो होता है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर देता है। और गाइस यहाँ पर मेरी तरह किस किस को जो ज़ू है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गोकू का जो सुपर सैयन 3 था उसकी तरह लग रही है। क्योंकि गाइस अगर सच बताऊँ तो इसे देखने के बाद में मैं एक पल के लिए काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सुपर सैयन 3 की तरह है। ऐसा लगता है कि जो राइटर है शायद वो गोकू के सुपर सैयन 3 का फ़ैन है। और अब जू सिंह के ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में जो जियांग चू होता है वो हंसते हुए बताता है कि बहुत बढ़िया, यहाँ पर जो तुम्हारी फाउंडेशन है वो सच में काफ़ी ज़्यादा ही सॉलिड है। और इसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि ये टीयर 2 के हाई रैंक पर जो है वो पहुँच चुकी है। और इसी के साथ में जो बीस्ट एम्पर लेवल की ब्लड लाइन का हो रहा था वो भी इसके साथ में मिक्स हो चुका है। जो सुनते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरा फिजिक्स जो है वो इतना पावरफुल कैसे हो चुका है कि मैं एस रैंक का जो कीरियन था उसके साथ में केवल अपने फिजिक्स से ही फाइट कर पाया। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो जियांग चू होता है वो जू सिंह से बोलता है कि ठीक है तुम थोड़ी देर के लिए आराम करो, तब तक कि मैं तुम्हारे लिए कोई अपोनेंट जो है वो देख कर लेकर आता हूँ, ताकि यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी का रियल स्टेट है उसे यहाँ पर देखा जा सके कि वो कितना पावरफुल है, जो कि केवल एक्चुअल कॉम्बैट से ही पता जो है वो चलेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारे लिए किसी अपोनेंट को लेकर आता हूँ। और अब यांग चैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।